जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको एक बहुत बड़े भव्य मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि यूएई में बन रहा है। अबू धाबी में यह मंदिर बन के तैयार हो रहा है। क्या खासियत है हिंदुओं के राम मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर और यूएई में जो मंदिर बन के तैयार हो, उन दोनों में क्या खासियत है, तो इसी के बारे में आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही खास है। यानी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का भारत में ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश में यूएई में भी राम मंदिर बनने वाला है, जो कि बनकर तैयार हो गया है। और आज हमारे देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को इस जानकारी के बारे में शेयर कर रही हूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से। यूएई के मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर में क्या कॉमन है, मुस्लिम देश में इसे किसने बनवाया है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने गए हुए हैं। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यह मंदिर पत्थर की वास्तुकला के साथ साथ बड़े इलाके में फैला है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यानी कि यह यूएई में हिंदुओं का पहला मंदिर बन रहा है और यह वास्तुकला से बड़ा ही सुशोभित बन रहा है। यह सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जानते हैं कि इसकी दूसरी खूबियों के बारे में, जो सब कुछ बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री मोदी आज 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने मंदिर गए हुए हैं। मंदिर आम लोगों के लिए 18 फरवरी से खोल दिया जाएगा। अभी जो वहाँ पर केवल खास लोग ही अबू धाबी मंदिर में गए हुए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय प्राण प्रतिष्ठा में केवल सेलिब्रिटीज, महात्माओं और कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को ही बुलाया गया था, सभी को नहीं बुलाया गया था। इसी प्रकार से जो अभी अबू धाबी में मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वह आम लोगों के लिए 18 फरवरी से खोल दिया जाएगा। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान हिंदू मंदिर यानी कि BAPS मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित किया गया है। BAPS मंदिर पत्थर की वास्तुकला के साथ बड़े इलाके में फैला हुआ है। सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा यह है अबू धाबी में। यह मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसमें 13 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में मंदिर बनवाया गया है। वहीं बाकी बची जमीन पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पार्किंग एरिया बनवाई जाएगी। इस मंदिर का निर्माण 2019 से प्रारंभ हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई सरकार ने BAPS मंदिर के लिए जमीन दान दी थी। यूएई में 3 हिंदू मंदिर और हैं, जो दुबई में है। BAPS मंदिर अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार होगा। मंदिर दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर है। मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें करीब 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए संगमरमर का इस्तेमाल बहुत ही खूबी तरीके से किया गया है। मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। मंदिर की
भव्यता का अंदाजा सामने आई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। नक्सल कर तराशे गए यह पत्थर इस्तेमाल मंदिर में किए गए हैं। इन हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा खेरी गई है। इन्हीं पत्थरों से हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वह भी बनाई गई है। मंदिर को भव्य बनाने के लिए राजस्थान में पत्थर पर नक्काशी की गई है। मतलब जो अबू धाबी में मंदिर बनकर तैयार हो रहा है उसकी जो नक्काशी है वह राजस्थान के पत्थरों से बनकर तैयार हुई है। मंदिर का निर्माण जयपुर के पिंक सैंड स्टोन से हुआ है। जयपुर में एक पिंक सैंड स्टोन पाया जाता है, यह उसी पत्थर से बनकर संपूर्ण मंदिर तैयार हुआ है। यह पत्थर है जिसमें अयोध्या में राम मंदिर बनवाया गया है। संगमरमर से बने मंदिर के हर एक स्तंभ पर हनुमान जी, राम जी, सीता जी, गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मंदिर के बाहरी स्तंभों पर सीता स्वयंवर, राम वनागमन, कृष्ण लीला शामिल है। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत लीलाओं से बनाया गया है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं इसी पत्थर से उकेर कर बनाई गई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबू धाबी में बना यह हिंदू मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा है। यानी कि जो भारत में वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह मंदिर उससे भी विशाल बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के मध्य में स्वामी नारायण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम देखने के लिए मंदिर में 7 मीनार भी बनाई गई हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि भारत और यूएई की जो संबंध है इससे यह भी पता चलता है कि कितने अच्छे संबंध हैं। और यहाँ पर जो मंदिरों में 7 मीनार बनाई गई इससे भी पता चलता है कि भारत और यूएई में किस तरीके से संस्कृत संबंधों का एक उभार प्रकट हुआ है। मंदिर में तापमान मापने और भूकंपीय गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 300 से ज़्यादा हाई टेक सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या आपको पता है कि मंदिर में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ उसमें किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यह चीज़ तो भारत के जो अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसमें भी किसी भी धातु यानी कि लोहे का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। इसी प्रकार से यूएई में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है वहाँ पर भी किसी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नींव भरने के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है। ये सोचिए आप, मंदिर है, मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का एक पवित्र संगम यानी कि जल बह रहा है, जिससे बड़े बड़े कंटेनर में भारत से लाया गया है। BAPS मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल बनकर तैयार हुआ है। इसमें दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की झलक देखने को मिलती, यानी कि जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है इसकी संपूर्ण झलक आपको यूएई के जो मंदिर है उसमें देखने को मिलेगी। और वैसे भी यह बहुत एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक है कि भारत में ही नहीं बल्कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत जोरों से हो रहा है। BAPS संस्था सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी के अंत में हुई थी, भगवान स्वामीनारायण ने की थी। संस्था ने दुनिया भर में 1200 से ज़्यादा हिंदू मंदिर बनाए हुए हैं। संस्था के दुनिया भर में 3 लाख
3,850 से ज़्यादा केंद्र हैं। बीपीएस को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। जो यूएई में यह मंदिर बनकर तैयार हो रहा है अपने आप में एक भव्य मंदिर है और भारत की कहीं ना कहीं वहाँ पे झलक दिखाई पड़ेगी। आप लोग कभी भी यूएई जाएं तो इस भव्य मंदिर का दर्शन अवश्य ही करिएगा। यह बहुत ही आकर्षक बना हुआ है और बहुत हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं वह दिखाई गई हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया हुआ है। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।